रोड मैप को तीन तरह के बच्चे देख रहे होंगे। पहला तो है कि जो ड्रॉपर बच्चे जो 11 वेस्टेड वाली जो कैटेगरी है, तो आपके लिए भी तीन स्ट्रेटेजी होगी। फोकस ऑन क्लास 12 प्रॉपरली, क्लास 12 पे अच्छे से ध्यान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो एक रोड मैप होने वाली है फॉर ऑल जेईई एस्पिरेंट। या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक रोड मैप वीडियो कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, आप देखोगे यूट्यूब में ना, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी देखते हो तो एक कॉमन सी चीज़ ये यूज़ होती है कि यार मैंने ना कोचिंग में वो बंदा था, वो बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा था, उसके ये रीज़न से फिर अचानक से उसमें आई दैवीय शक्तियाँ आने के बाद वो बन गया टॉपर और उसने जेईई मेंस फोड़ दिया। या कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा था स्टार्ट में, ऐसी ऐसी आपको स्टोरी सुनाई जाती है, मतलब जो भी मेंटोर्स या जो भी है ना, कि ऐसा ऐसा था। और आप देखना इनकी टोटल नंबर ऑफ वीडियोस और हर एक में हर एक नया बच्चा आ जाता है, तो कितना बच्चा सही है कितना बच्चा गलत है तो वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो ये वीडियो बहुत धमाकेदार रहने वाली है, रोस्ट भी होगा, सटल रोस्ट भी होगा और एक प्रॉपर जो वैल्यू प्रोवाइड करने वाला कंटेंट है। ऐसा नहीं कि कोई मैं आपको दैवीय शक्तियाँ दे दिया, एक प्रॉपर रोड मैप जो होता है ना, जो वैल्यू एक होती है, तो वो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस रोड मैप को तीन तरह के बच्चे देख रहे होंगे। पहला तो है कि जो ड्रॉपर बच्चे जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, जिनका अटेम्प्ट 26 में है ना, जो इनका अभी भी बर्बाद हो रखा है अच्छा खासा पोर्शन, वो बच्चे देख रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी मैंने उन बच्चों को रखा है जिन्होंने बस थ्योरी पढ़ा है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉपर्स के लिए सबसे पहला स्ट्रैटेजी यही रहेगा, सबसे पहला जो रोड मैप में आपको ध्यान रखना है कि अभी से आपको नेक्स्ट ईयर तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, कोई भी भैया दीदी को फॉलो नहीं करना, चाहे कितना भी वो अच्छा चीज़ ऑफर कर रहा हो, कितना भी वो पेड फ्री में दे रहा है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके लिए नहीं है चीज़। आपने ड्रॉप ली है, मेरे को लगता है आपने इतनी सफिशिएंट गलतियाँ की है कि आपको रियलाइज़ हो जाए खुद से कि आपने कहाँ गलती की है। तो कोई भैया दीदी या किसी को भी ट्रस्ट मत करो, है ना। सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बगल में आप दो थंबनेल्स देख सकते हो, मैं यहाँ एक और यहाँ एक लगा देता हूँ, है ना। इस थंबनेल में लिखा है कि लास्ट स्ट्रैटेजी फॉर 2025, वो भी 3 महीने पहले, और इधर कल की वीडियो है जिसमें 2025 का स्ट्रैटेजी है। तो ये बस अगर हम वीडियोस नहीं डालेंगे ना, कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से बता रहा हूँ, तो समझ रहे हो पागल कैसे बनाना है ऑडियंस को। तो ये एक मेंटालिटी रहता है जिससे आप बचिए। और दूसरी जो आपके लिए स्ट्रैटेजी होगी कि आप वीक को स्ट्रांग करो। जो वीक आपका पोर्शन रह गया है ना, तो वीक को स्ट्रांग करो। आपको अब उस रूट में नहीं जाना है कि यार जैसे आप कोई ड्रॉप ईयर वाला बैच ले रहे हो, कोई बैच ले लिया समझ लो, है ना, और उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको फिर से वो स्टार्ट नहीं करना कि 11th में यार चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हाईली मोटिवेटेड हो, काइनेमेटिक्स वगैरह अच्छा था किया, फिर रोटेशन में थोड़ा सा मोटिवेशन ड्रॉप हुआ आपका, और फिर आप जानते हो प्रिपरेशन कैसे बर्बाद होती है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो इस बार आप क्या करना, आप जेईई का सिलेबस प्रिंट आउट करके रख लो A4 शीट में। उसमें बस ये लिख दो कि वीक, उसके बगल में आप खुद से आइडेंटिफाई करो, मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। खुद से लिखो कि ये मेरा वीक है, ये मैंने कम पढ़ा है, या ये चैप्टर मैंने एक बार थ्योरी वाइज तो पढ़ा है बट क्वेश्चन कभी करे नहीं, तो उसको भी आप वीक में ही डालो। अगर आपसे वीक और स्ट्रांग आइडेंटिफाई नहीं हो रहे तो मैं आपको बताता हूँ, वीक वो चैप्टर होता है जो आपके PYQs वगैरह हो गया है ना, वो बन नहीं रहा है, वो चैप्टर का बन ही नहीं रहा। मतलब समझ रहे हो, कितना भी आप एफर्ट मार रहे हो, रिवीजन करने के बाद भी आपको बार बार सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है हर एक के बाद। 20-30 क्वेश्चन तक तो सही है, बट हर एक का अगर सॉल्यूशन देखना पड़ गया तो मतलब वो चैप्टर आपको वापस स्ट्रांग करना है। स्ट्रांग मतलब आपको कंसेप्ट वगैरह पता है, आपसे 50% ऑफ द क्वेश्चन भी हो रहा है ना, तो उसको भी मैं स्ट्रांग में बोलूंगा, क्योंकि बस आपको बस एक प्रॉपर रिवीजन की जरूरत है। अगर आपने रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार मेरा प्रीवियस रिवीजन वाला वीडियो देख सकते हो उस चीज़ के लिए, है ना। और तीसरा एक स्ट्रैटेजी ड्रॉपर बच्चों के लिए ये होगा कि स्मार्ट वे टू स्टडी ऑनलाइन। ये एक हैबिट डेवलप करो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ना इनिशियल डेवलप करने में टाइम लगेगा। और ये सारी प्रैक्टिकल बात है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई 16-16 घंटा स्टार्ट में पढ़ो। स्टार्टिंग में 6 घंटा ही पढ़ो, उसको इफेक्टिव बनाओ, फिर वहां से 6 से 8 घंटा का ट्रांजिशन करो, 8 से 10, 10 से 12, 12 घंटा से ऊपर आपको जाना नहीं है, वरना आपका मतलब पूरा हैबिट खराब होगा। एग्जाम के 1 महीने पहले आप 14-15 घंटा की सीटिंग लगानी होती है, जो मैंने खुद करी थी। तो 12 घंटा इज मतलब वे मोर देन एनफ,
है ना। तो ये हो गए ड्रॉपर्स के लिए। देखो बच्चों, मार्केट में ना बहुत सारी टेस्ट सीरीज है अभी जो आपको मिलेगी कि आप ये ले लो, इसमें ये बेनिफिट है, उसमें ये बेनिफिट है। तो देखो इन सब चक्करों की चीज़ों में नहीं पड़ना ज़्यादा, क्योंकि एक तो इससे क्या होता है कि देखो हर एक प्रोडक्ट आप जानते हो कि बहुत एम्फोसाइज करके दिखाते हैं। तो एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट का जो बच्चा मैं रह चुका हूँ, तो जो एक दिक्कत आप भी रिलेट करोगे इस पॉइंट से कि होती है टेस्ट सीरीज वगैरह किसी चीज़ में, कि यार अपन को ना वीडियो सॉल्यूशन चाहिए कि कोई टीचर आके समझा के दे कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ मेरे से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो डाउट सॉल्व करने के लिए मेरे पास तो कोई भैया दीदी नहीं है, तो टीचर खुद आके सॉल्व करे तो वो बहुत बेटर होता है। वैसा अगर आपको मिल जाए कोई प्लेटफॉर्म तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। डाउट सॉल्व करने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद टीचर ही आपका डाउट सॉल्व करवा देगा। अभी बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएंगे, बट मार्केट में एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज जो मेरे को अच्छी लगी वो थी वोहरा सर की टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसमें जो जो चीज़ मतलब लैक कर रहा था ना कि लाइक वीडियो सॉल्यूशन मिले एक टीचर से कि भाई वो खुद बताए कि मेरे को कहाँ गलती है, तो इसमें आपको 15 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन में साक्षी मैम, निशांत वोहरा सर जिसका जेई ब्रीफ है वो खुद पढ़ाएंगे आपको कि ये लाइक अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। साथ साथ इसमें 3 यूनिट टेस्ट है, 6 पार्ट टेस्ट है और 70+ चैप्टर टेस्ट है हर एक चैप्टर के लिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। ये कंप्लीटली 10 महीने के लिए वैलिड है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेरा कूपन कोड RHS यूज़ कर लेना अगर आपको ज़रूरत पड़े। ये पर्टिकुलरली मैं उन सारे बच्चों को रिकमेंड करूँगा अपने पर्सनल नोट पे ही, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से देख लेना, क्योंकि ये जो मैंने बोली डाउट ये सारे बच्चों के साथ होती है बट बताता कोई नहीं है। अब आ जाते हैं 11 वेस्टेड वाली जो कैटेगरी है, तो आपके लिए भी 3 स्ट्रेटेजी होगी। तो 11 वेस्टेड वाला जो बच्चा है ना, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है 11 में, मैं वो भी बोलूँगा नहीं कि वेस्ट है। अगर आप बोलोगे ना वेस्ट है वेस्ट है वेस्ट है, तो आपका खुद भी माइंडसेट वैसा बन जाएगा हमेशा लाइफ टाइम के लिए कि यार कुछ चीज़ अगर मेरे से नहीं हो रहा तो मैं वेस्ट हूँ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने 11th में, आपकी 11th की प्रिपरेशन आपके हिसाब से खराब है ना। आप ये बोलो कि यार मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ, तब एक अंदर से मोटिवेटिंग फैक्टर आता है कि यार मैंने खराब नहीं किया, थोड़ा खराब किया है, तो यहाँ से मैं वापस बैक करूंगा। अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि आपकी वेस्ट, आपको जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना है, वो जो मेंटल हर्डल होता है ना कि यार उसको क्रॉस करके आपको जाना है कि 11th वेस्टेड का, तो भाई वो बहुत खराब होती है। बोलो कि मेरी प्रिपरेशन खराब है, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को अपनी प्रिपरेशन में, मैं यहाँ से इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, उतनी भी ज़्यादा मैं खराब स्टूडेंट नहीं हूँ, तो ऐसा बोलोगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए यही था स्ट्रैटेजी नंबर 1, फोकस ऑन क्लास 12 प्रॉपरली, क्लास 12 पे अच्छे से ध्यान देना। अभी स्ट्रैटेजी नंबर 2 आपके लिए ये है कि आप 11th का जो चैप्टर है ना उसको वीकेंड में करो, उसको प्रॉपरली वीकेंड में करो। आप फ्राइडे को बैठो, फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन आप 11th को डेडिकेट करो 12th में, आपका 11 12 हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि टाइम कम है, 1 साल में 2 साल का सिलेबस नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है अगर आप मेहनत करो तो। आपको ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई अगर रेगुलर बैच का बच्चा है तो वो 2 दिन छुट्टी मार सकता था या उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकता था। आप इसमें बस थ्योरी पढ़ोगे और थोड़ा सा क्वेश्चन का कम करोगे। जैसे वो अगर 100 क्वेश्चन कर रहा है तो आप 40 क्वेश्चन करोगे, तो ऐसा इतना ही डिफरेंस रहता है। बाकी लास्ट में अगर कोई बच्चा है ना तो वो वहाँ से खींच सकता है। वो कोचिंग वाली स्टोरी नहीं, रियल लाइफ में स्टोरी ये होती है कि लास्ट में अगर बच्चा मेहनत करे ना तो जो टॉपर है 2 साल से वो भी पीछे रह जाएगा। तो मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ जाएगी। थर्ड जो स्ट्रैटेजी है कि आपको बेसिक का रट्टा मारना है। जो बेसिक सारी चीज़ें 12th में रिक्वायर्ड है उसको रट्टा मार के जाना है। वो मतलब आपके जबान पे रहना चाहिए। लाइक ऐसा अगर कोई बोले ना तो आपको आना चाहिए प्रॉपरली। उसके लिए ये ना हो कि आपका मेंटल हर्डल वहीं पड़ जाएगा। अगर 12th में आपको कोई चैप्टर बोल दिया और टीचर ने बोल दिया कि यार ये मैंने 11th में पढ़ाया था, तब आप सोच में ना पड़ जाओ कि यार मैंने 11th करा नहीं तो इसके लिए मेरा ये चैप्टर खराब जाएगा जो अपकमिंग 12th का चैप्टर है। तो बेसिक का अच्छा से चाट जाओ, रट्टा मारो। ये सारे प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। अब आ जाते हैं तीसरे बच्चों पे जिन्होंने बस थ्योरी पढ़ रखा है, क्वेश्चन उन्होंने करा नहीं। कोई भी रीजन हो सकता है, मैं एज अ भाई आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। पहली स्ट्रेटेजी आपके लिए ये है कि डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बुक्स, है ना, कि आपको ये बुक भी लगाना है ये बुक भी लगाना है। बस PYQs करो, लास्ट 10 ईयर्स के PYQ करो और रिपीटेड करो। लाइक अगर आपका PYQ हो गया ना फिर भी PYQ उठा के बैठो। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है कि सॉल्व एग्जाम्पल पे ध्यान दो। जैसे सेनगेज के इलस्ट्रेशन पे ध्यान दो, सेनगेज सॉल्व मत करो, इलस्ट्रेशन को रीड करो, जैसे सोते वक्त आप पढ़ सकते हो। और तीसरी जो स्ट्रेटेजी है कि क्लास 12 ऑनवर्ड
आप डीपीपी पे फोकस करना, आप ट्राई करना कि डीपीपी अगर आपसे नहीं भी हो, टाइम नहीं निकले, डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन आप देख लो। तो यही था इस वीडियो में, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज की मैंने बात करी है जहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हो। मैं यहाँ कोई ज्ञान बांटने नहीं आया, मैं बस टू द पॉइंट बातें किया। होपफुली ये आपको अच्छा लगे। एक कमेंट जरूर से करना, आई विल सी यू भैया इन IIT दिल्ली। तो ये कमेंट मेरे को चाहिए हर एक बच्चे से, एक पॉजिटिव आप एनर्जी फील करोगे कि आई विल सी यू, मेरे को मिलना है, आप लोग मेरे को मिलोगे IIT दिल्ली में अगले साल, है ना। आई विल मीट यू इन IIT दिल्ली सून, ऐसा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर देना। बाय बाय।